गुरुजी कृपया आप गुरुकुल में रख लीजिए ना। कैसे नहीं कह रहे, सच्ची कोई परिस्थिति है घर में, हम नहीं रह सकते। आपका बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते हो। भगवान को भी गालियाँ देते हैं ये। कौन? ये दोनों। कौन है ये दोनों? माता पिता। आपके माता पिता संतों को गालियाँ देते हैं? हाँ, भगवान को भी देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियाँ देते हैं कि ये कहाँ से आ गया पागल, इस तरह गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। गुरुजी प्लीज रख लीजिए ना दास। नहीं, हम रख। दास को जो मर्जी कह दो, पर संतों को कुछ ना कहो। वाह, इतना श्रेष्ठ विचार है बच्चे का। घर में मांस मदिरा खाते तकलीफ तो। आपकी माँ भी मांस खाती है? तो सब खाते हैं घर में सारे। सिर पकाते, कभी उसके हाथ पकाते, बहुत कष्ट होता है दास को। देखो बच्चा रो रहा है और तो मुर्गी खा रही हो मैया। प्लीज गुरुजी रख लीजिए ना दास। रख लेंगे अभी रख लीजिए ना। ठीक है, अभी रख लेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी रख लेंगे। तो बच्चा अपने माँ बाप से स्ट्रगल कर लड़ रहा है कि छोड़ दो हर बुरी चीज को, पर आप लोग आपके घर में कोई संत का जन्म हुआ, वो संत भाव में है, और आप लोग समझ नहीं रहे। पता नहीं कौन से राक्षस हैं आपको। हमारे वंश में कोई बहुत बड़ा पुण्य था किसी का कि ऐसा भक्त का जन्म हो गया, वरना तुम सबको यही बचाएगा नर्क जाने से, वरना तुम सीधे नर्क की टिकट कटी पड़ी थी। आजकल कहाँ मिलते हैं, बताओ कोई भाई ऐसा बच्चा होता? अगर स्त्री का अपमान हो तो स्त्री क्या करे? अपमान हो? हाँ। कौन अपमान कर रहा है आपका? पति। क्या बोल रहे हैं? गलत हो। गलत ऐसा बोल रहे? आए हैं पति? हम अकेले हैं। पति नहीं आए? तो विवाह कब हुआ आपका? 8 साल हुए। बच्चे हैं? 2 लड़के हैं, एक मम्मी क्या छड़ा है। तो पति क्या करते हैं आपके? दारू जुआ कमाते हैं, दारू जुआ खेलते हैं और खेती भी बेच डाले। कितनी खेती बेच डाले? 5 बीघा भी है, पहले बेच डाले थे ना, 2 बीघा आबादी का। तो कितने बीघा जमीन है? अब 3 को नहीं बची। नहीं बची? बताओ, जमीन बेच के शराब पी रहे हैं। हमको गलत बताते हैं कि तुम घर में बर्बाद कर दिया। होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, अब 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आप। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले लेती, वो तो देगा नहीं। बूढ़ा है तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में ही गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं कह में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुन। नहीं, बात तो सही है। तो आपने ये बताया पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर 10 साल 3 महीना 2 दिन हो गया आज मुझे जेल में। अच्छा, एक एक दिन याद है आपको? जी, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। हमारे घर के बाजू में एक पड़ोसन थी, तो एक दिन वो मेरे से बोली कि महेश, मैं तेरे को एक ये सोने की चेन देना चाहती हूँ। 10-11 दिन बाद थाने में जाके उसने FIR करी कि महेश ने मेरी सोने की चेन चोरी करी। बड़ी चतुर पड़ोसन है फिर आपकी। देखो, ऐसा भी होता है, सबक है दुनिया के लिए कि बेईमानी का, फ्री का कुछ मत लो। 84 वर्ष में जोड़ी जाए तो 84 वर्ष की सजा है। उम्र अभी 33-34 वर्ष की है। 84 साल की सजा है आपकी? जी। और भी केस होंगे फिर आपके? नहीं गुरुजी, एक ही केस है, उसमें 8 धारा लगाई गई है, 376 वाली धारा है। मगर गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि यदि उसने वो चेन उसकी सो इच्छा से मुझे दी है और सजा पर मुझे मिली इकल्ले को, तो गलती तो उसकी भी थी ना सर? गलती बिल्कुल थी, उसने दी क्यों? पहली बात तो आपने ली क्यों? अगर कोई जबरदस्ती दे रही है तो फिर क्या करते? अरे जबरदस्ती क्यों लेना भाई, क्यों देना? फिर उसके कारण पूछते क्यों देना है, देने का कारण आपने फिर बताया नहीं कि इन्होंने हमें गिफ्ट किया, ऐसे ही दिया। 84 वर्ष के बाद में भी शेष प्रकृतिक जीवन काल की तक की सजा है। ये तो बहुत बड़ा है भाई, पहली बार मैंने सुना कितने साल की सजा है। चलो भगवान करे ठीक हो जाए। बहुत बड़ा अपराध नहीं है, सोने की चैन का अपराध है। लोग तो कितने सोने की चैन खींचते हैं रोज। जी गुरुजी। अच्छा, बलात्कार भी आप पे लगा है?
जी वही तो बताना चाहता हूँ मैं सर, वो एक माध्यम बना के मैंने आपसे उस चीज को बोला है। तो उसने बलात्कार का केस भी आप पे लगाया? हाँ वही लगा है। तो ये केस सही है, आपने बलात्कार किया? नहीं सर, बलात्कार नहीं करा मैंने सर, गुरुजी आपको वो बताया उसकी सो इच्छा से। अच्छा, उसकी इच्छा से आप उसके पास गए और उसका शोषण किया? जी। तो फिर जब किया है तो फिर उसने लगा दिया, तो फिर शादी, अच्छा आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी? हाँ गुरुजी मेरी। तो आपकी जब लुगाई थी तो काहे दूसरे के पास गए थे? तुम्हारी मती मारी गई थी, ठीक तो है? 84 साल की सजा। तो गुरुजी मैंने तो मना करा था, वो जबरदस्ती माना ही नहीं, तो फिर मैं क्या करता? माना नहीं तो वो तुम्हारी ऊपर थोड़ी आ गई पास में कि तुम गए थे उसके पास कि वो आई थी तुम्हारे पास? दोनों एक दूसरे के पास थे। अरे भगवान, तो आपकी पत्नी के पास क्यों नहीं चले गए तुम? मैंने गुरुजी उनसे बोला था कि ऑलरेडी मेरे पत्नी है, उसके बोलना क्या था आपको? बोलना था मेरी पत्नी है, तो बोलना क्या था? है ही पत्नी। तो आप कोई आपको ऑफर दे, अब कोई और स्त्री कहे जी आजा मेरे पास, तो चले जाओगे? ऐसे तो बहुत बुलाने वाले हैं, सबके पास जाओ फिर। अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, पत्नी है, फिर भी आप पड़ोसन के पास गए? गुरुजी उनकी इच्छा से गए थे ना हम तो भाई उनकी गलत मुझे ठहराया गया। आप गलत इसलिए हैं क्योंकि आप शादीशुदा हैं, आपका विवाह हो चुका है, फिर भी आपने किसी पराई स्त्री से संबंध रखा, तो सजा तो है। ये इस चीज को मैं मानता हूँ गुरुजी, गलत हूँ। हाँ। और इस गलती को एक्सपेक्ट भी करता हूँ, मगर सजा एक तरफा क्यों? हाँ, उसको भी सजा मिलनी चाहिए कि भाई तुमने भी तो किसी पुरुष का शोषण किया है। हाँ गलती तो उनकी भी है ना। तो तुमने केस नहीं लगाया उस पर? केस कहाँ से, अभी बाहर मौका ही नहीं मिला गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा एक प्रश्न नहीं है, मेरा एक सवाल है आपसे, जानना चाहते हैं कि मैं अपना। प्रश्न नहीं है, सवाल है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा बच्चा ना पढ़ाई में मन नहीं लगाता। कहाँ है? यहीं पे लेके आई हूँ मैं। बात करा? यहाँ साथ नहीं है। फिर जहाँ साथ होना चाहिए वहाँ साथ ही नहीं, तो क्या समझाएं? तो आप मुझे बताओ। आपको क्या बीमारी, आपको है कि बच्चे को? बच्चे को है, पर मैं उसकी मदर हूँ ना। नहीं नहीं, फिर उसका खाया उसके पेट में जाएगा, आपका खाया आपके, उसी को समझाएंगे। रोगी को दवाई दी जाती है। मैं उसको ले आऊंगी फिर। बच्चे को लाना चाहिए हाँ जी, आपको। हाँ जी। बच्चे को आप थोड़ा गीता पढ़ाया करो, उससे बोला करो तू रामचरितमानस पढ़ के मेरे को सुना। थोड़ा सत्संग कराओ, संतों की शरण में ले जाओ, है ना। और उसे प्यार से, डांट के नहीं, मार के नहीं, थोड़ा प्यार से मोटिवेट करो उसे। श्रवण, आप कहानियां सुनाती हो बच्चे को? हाँ जी। श्रवण कुमार की कहानी, राम की कथा। उसका ध्यान कहीं और ही होता है। कहाँ? जैसे अपने कुछ सुना रहे हैं, उसको कुछ कह रहे हैं, तो उसका ध्यान नहीं लगता। धीरे धीरे रोज बच्चे को एक कहानी सुनाओ, एक अच्छी कहानी, धार्मिक, मोटिवेट करो। धीरे धीरे लोहे को गर्म करके धीरे धीरे लोहे को मोड़ा जाता है कि नहीं? आकार बदला जाता है कि नहीं? हाँ जी। लोहा भी जब गर्म होता है वह भी मुड़ जाता है, वह भी आकार बदल लेता है। ऐसे बच्चे को धीरे धीरे जब आप सत्संग से, संतों से, अच्छी अच्छी बातों से जोड़ेंगे, धीरे 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 आप देखेंगे परिवर्तन आएगा। राधे राधे गुरुजी। आएगा जरूर। रोज एक अच्छी बात सुनाया करो बच्चे को। आधा घंटा, 5-10 मिनट के लिए प्यार से आप बोला, रोज बोला, बेटा देखो क्या सही है क्या गलत है। थोड़ा बच्चों को बताओ कि देखो उसने ऐसा गलत किया तो उसके साथ ऐसा हुआ, आप नहीं करना। कुछ अच्छी अच्छी प्रेजेंट की, कुछ शास्त्रों की बातें। राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है। अब जा रहे हैं, पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे सही बताओ? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उछक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहाँ हैं, आ जाओ हमें चुराने। हाँ? मेरे घर पे एक रिश्ता आया, हम लोग उनके घर नहीं गए क्योंकि मैंने साफ मना किया है, मेरे माँ बाप किसी लड़के वालों के सामने नहीं झुकेंगे। मतलब झुकेगा नहीं साला? मैं सामने से रिश्ता आया, उसने कहा इतने लाख चाहिए, मैंने चाय पानी नाश्ता सब कराया। कितना लाख मांगा? उसने बोला 7 लाख चाहिए
और आप अपनी जमीन बेच के दो, ये जैसे भी मतलब दो। वो लड़का 7 लाख में बिक रहा था। हाँ। पढ़ाई में भी आपका मन लगता है कि नहीं? नहीं लगता सर। क्या पढ़े हो अभी तक? BCA हो गया सर। अब आगे क्या करना है? NCA के फॉर्म भर दिए। तो उसमें मन नहीं लग रहा है? ज्यादा नहीं। नकल करके पास होती हो? हाँ जी। अच्छे परसेंट आते हैं कि ऐसी पास ही हो जाती हो बस? नहीं 75%। नकल में बड़ी दम है। चलो अच्छा है। गुड इवनिंग सर। हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर एक्चुअली सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ, वहाँ से आए हो? लंदन से? हैं? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? सर मतलब क्लास में है। अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे नहीं साथ। सर नहीं। ये अंग्रेजों की भाषा कहाँ सीख गई तुम? इंग्लिश आना चाहिए, भाषा का सम्मान है, लेकिन ये सब चोरों की भाषा है। जी सर। भारत की सोने की चिड़िया लूट के ले गए और अब तुम बता रहे हो गुड इवनिंग। सर मैं आपको सर कहूँ कोई प्रॉब्लम? भाई कहो, सर कहाँ से कहोगे? चलिए गुरुजी कहते हैं। हाँ। आपने नेहा कक्कड़ का नाम सुना है? भजन गाती हैं। थी, और उनका आजकल एक गाना बहुत वायरल हो रहा है, लॉलीपॉप। एक और गाना इनका भी थोड़े दिन पहले आया था जिसमें कोका 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 कोला और मेरे पीछे लड़के 15-16, ये इस तरह के गाने। अब देखो खुद एक खुलेआम कह रहे हैं कि एक नहीं 16 चाहिए। तब इसलिए तो हमने कहा था फिर सब जगह मुंह मारोगे तो कैसे काम चलेगा? तो जब आप ऐसी बात करते हैं तो क्या आप महिलाओं की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाते हैं? अच्छा, और आप जो गाना सुनवा रहे हैं वो सम्मान है नारियों का? 16 लोग सुन रहे हैं तो सुनवा रहे हैं। तो फिर हम भी सुना रहे हैं तो सुनो। जेठानी है जो मारती मेरे को, तो मैं भाग के डर के मारे आ गई। तो जेठानी क्यों मारती है? ऐसी लड़ाई में करती, मैं लड़ाई नहीं करती, वो ये करो वो करो करती, मैं मार दी, मैं भाग के आ गई डर के मारे। तो जेठानी किस बात पे मारी कि काम नहीं करती हो? नहीं सारा मैं गुरुजी काम करते, सारा हम काम करते, ये नहीं कहते कि हम काम नहीं करेंगे। घर का काम? सारा घर के काम कर लेते। तो जेठानी मतलब कमाने वाले, उनके पास पैसा ज्यादा है क्या? वो कहते हैं कि जैसे हम कहती वैसे चल, हम कहते हम खराब लाइन पर नहीं जाएंगे, गलत रास्ता पर। तो वो गलत रास्ते पे है क्या? हाँ। क्या जो गलत रास्ता है देवर को जो रखी है, हम नहीं वैसे काम करेंगे जी, हम 1 रुपया कमाएंगे 1 रुपया खाएंगे। तो जेठानी देवर को रखी है? हाँ। अपने पति को नहीं रखी? अपने पति की भी रखी है और देवर को भी रख ली? देवर भी रखी है। तो कितने देवर हैं उसके? तो इसलिए मार दी मैं। कितने देवर हैं? कितने? 2 है उसके देवर। तो ये भी है एक? नहीं, हाँ ये भी है, लेकिन इनको भी नहीं चाहते ना, इनको चाहते कि अच्छा अपनी है, पत्नी को। अच्छा है आपकी जेठानी इनको नहीं रखी। अच्छा तो है। वो बोली कि मेरे साथ ऐसे करो, अपनी घरवाली की छोड़ दो, काली है मैं गोरी लाऊंगी। कौन बोली? मेरी जेठानी। इससे बोली? हाँ। तो नहीं ये कुछ बात नहीं बोले नहीं ना घर पर छोड़े। तो क्या उसके पास गोरी की फैक्ट्री है क्या? हाँ गोरी की फैक्ट्री है, जब भी तो बोले गुरुजी। जब हम भगवान से नहीं जुड़े थे, हमसे काफी अपराध हुआ है, जैसे गौ मांस खाना, अन्य तो आप बहुत ही नीच अपराध। तो गौ मांस खाते थे आप? बचपन में हम नहीं खाना चाहते, हमें बचपन में खिला दिया जाता है। हमें गंदे आचरण में पारिवारिक ऐसा। तो आपके परिवार के लोग गौ मांस खाते हैं? खाते थे, अभी बंद कर दिया खाना। तो आपके परिवार में गऊ मतलब रहती है तो मार के खा जाते हैं? प्रभु पहले ना एक समय ऐसा आया था, घर पे सब कुछ अनिष्ट होने लगा था। तो अब गौ मांस खाएंगे तो अनिष्ट तो होगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो हम अब उस चीज को अब वो नहीं करते, और हम जब प्रभु के शरण में आ जाते हैं तो जो भी अपराध है पूर्व के, वो प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। क्या उसका हमें दंड भोगना पड़ता है, उसका कर्म का भोगना होता है। नहीं ये बताओ कि बाकी लोग तो मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, तो आप लोग गाय का मांस क्यों खाते थे? प्रभु हम बचपन में हमें कुछ पता नहीं होता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बचपन छोटा सा बच्चा है, वो उसके दांत आ गए खाने लग जाए, नहीं ठीक कह रहे हो, उनको खिला दिया जाता है, आप समझिए ना। नहीं तो किसने खिलाया आपको? कौन थे वो लोग? घर वाले ही हैं। तो घर वालों को तो समय अक्कल थी ना कि गौ मांस नहीं खाना चाहिए। वो प्रभु भगवान से विमुख है। ठीक कह रहे हो, जानते हैं ना सर। कोई बात नहीं, जो विमुख होते हैं आपने कुछ भी कर मांस सकते हैं। खाया जब आपको ज्ञान नहीं था, पर जब आपको ज्ञान हुआ तो आपने अपने पाप को स्वीकार किया और अब सुधार की ओर हैं। जी महाराज। भगवान कहते हैं कि
कोटि विप्रबध लागे जाऊ, आए शरण तजिए नहीं ताहू। भगवान कहते हैं कि कितना भी बड़ा पापी हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि जो मेरा हो जाता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, लेकिन शर्त है कि दोबारा वो पाप ना हो और सदा भगवान का चिंतन करते हुए अपने जिंदगी के हर कार्य को करना। भगवान को भूलिएगा मत। भगवान नाम का जाप करिए, खूब नाम जपिए, खूब भगवान की कथाएं सुनिए। धीरे धीरे भगवान की याद में जब आंसू बहने लग जाएंगे तो सब पवित्र हो जाएगा। जी, मैं संसारिक मोह माया में नहीं पढ़ना चाहता हूँ गुरुजी, शादी नहीं करना चाहता हूँ, श्री जी की सेवा करना चाहता हूँ तो महाराज अच्छा जी। है, कौन बोलता है शादी करने का? माता पिता शादी करने के लिए बोल रहे हैं गुरुजी। कितने भाई हो आप? 2 भाई। आप बड़े हो छोटे? बड़ा हूँ। तो आपको विवाह नहीं करना? जी जी गुरुजी। अच्छा, तो अच्छा है ना, साधु बनना है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी नौकरी करते हैं गुरुजी, जॉब। तो शादी ना करके क्या चाहते हो? श्री जी की सेवा करना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है, राधा रानी की सेवा में लगो और प्रेम से भगवान नाम जपो। जी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कौन रोक रहा है? आप? माता पिता शादी करने के लिए बोल रहे हैं गुरुजी। अच्छा है, आजकल लड़की वैसे भी कम है, आप नहीं करोगे तो वो आपकी वाली किसी के अच्छे खाते पे चली जाएगी। वैसे भी आजकल लड़कों की हो ही नहीं रही है शादी, आजकल लड़की ही कम है, लड़के तो ज्यादा हैं। अच्छा है, आप जैसे लोग समाज में सामने आ रहे हैं कि हम शादी ही नहीं करेंगे, क्योंकि लड़की ही कम है, सबके खाते पे है ही नहीं लड़की। अच्छा है, आप राधा रानी की सेवा करो। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। जब पति की मृत्यु हुई उस समय बच्चा 15 दिन का था पेट में। फिर बाद में बच्चा पैदा हुआ, 18 साल बाद किसी लड़की से प्यार हो गया। हाँ। और वो लड़की के चक्कर में जाके आपको भूल गया। ये कहना चाहते हैं। हाँ। कहाँ है बेटा? बेटा तो 10 साल हो गए, वो लड़की से प्यार हो के शादी हो गया, मेरे को नहीं पूछा। वाह, माँ से प्यार नहीं हुआ, एक लड़की से प्यार हो गया। अब मेरे लायक बताओ कि मैं क्या करूं मैया? आप यहीं रहो मेरे पास, मैं आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा, यहीं रहो। बात कराओ मैया। मैया रो मत, आप रो खड़े हो जाओ, आप चिंता ना करो। आपको मेरी यदि कोई जरूरत पड़े तो बताना, हम आपके बेटा हैं, ठीक है? अब रो मत। आपको यदि हमारी आवश्यकता लगे तो आप कभी भी गौरी गोपाल आ जाना। आप कहाँ रहती हो अभी? 1 महीना हो गया रहती हूँ। तो यहाँ पे यदि रहना है तो बता देना, घर जाना है तो बता देना। कल आ जाऊंगी बेटा। ठीक। मेरे पत्नी को नींद नहीं आती है और डिप्रेशन में पड़ी हुई है। तो आप ठीक से प्यार नहीं करते होंगे? करते हैं, इसको बराबर समझाते रहते हैं गुरुजी। थोड़ा प्यार की मात्रा बढ़ाइए। तो मैया को ना लोरी सुनाया करो, जो 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 जो। लोरी याद कर लो, लोरी सुनाओ। जू 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 नहीं। देखो मैया, अब आपको सोना है, सोने की प्रैक्टिस कर लो। अब ये आपको लोरी सुनाएंगे, कैसी सुनाओगे एक बार फिर से? जू 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 जूजू नहीं। ऐसे में तो जूजू भाग जाएगी। जी, अब मेरे पति कहते हैं कि तुमने इनको रख रखा है ना, तो तुम्हारी चिता में आग भी यही लगाएंगे, मैं नहीं लगाऊंगा। नहीं ठीक है, पति अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह। देखो आप ना भक्ति कर रही हो, हाँ, पर पति है ना, नहीं मानते वो। कोई बात नहीं, सब एक से नहीं होते। हम चाहते हैं कि सब हमारे जैसे हो जाएं, पर सब तो देखो गुलाब, बगीचे में सब तो गुलाब ना होंगे, कुछ चंपा भी रहेगी, कुछ अन्य पुष्प भी रहेंगे। बगीचे में सारे आम तो नहीं होते, बबूल भी होता है, नीम भी होती है। उसी तरह सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। आप पत्नी हो ना, तो पति को लगता है कि मेरी पत्नी मुझे प्रेम करे, मुझे भोजन दे। अब आप दिन भर पूजा में लगी रहती होगी, नहीं तो पति परेशान हो जाते नहीं होंगे। महाराज जी, मैं पूजा नहीं करती हूँ, मुझे इतना पूजा में टाइम नहीं, मैं जॉब भी करती हूँ। तो अपने पति को टाइम दिया करो। रात दिन मैं बस इन्हीं का नाम जपती। नहीं, आप अपने पति को टाइम नहीं देती हो? देती हूँ। टाइम दिया करो, पत्नी का धर्म निभाओ। आप भक्त का धर्म तो निभा रहे हैं भगवान से। मैं नहीं इनके पीछे चलती हूँ, ये मुझे परेशान करते हैं। 2 महीने से तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको भगवान परेशान कर रहे हैं, वरना लोग भगवान को परेशान कर रहे हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में किन लोगों ने चुनवाया, नाम बताइए। नहीं पता मुझे। हाँ, पढ़ाया नहीं गया आपको।
आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि देश के लिए बलिदान किसने दिया, गांधी जी को किसने मारा, ये सबको पता है। जो रटाया गया वो रट लिया, जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ा आप लोगों ने। हम तो बोलते हैं अरे राम राम राम, हम गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को याद दिला रहे हैं, तो हम भटका रहे हैं। आप गॉडसे चिल्ला रहे हैं, मतलब आप सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि ये गांधी का देश है, अहिंसा से। गांधी का देश कब से हो? राम का बोलिए ना, राम का देश नहीं है, कृष्ण का देश नहीं। की आस्था है, मुसलमानों की आस्था नहीं है, मुसलमानों के अल्लाह का। अरे उनके यहाँ भी राम है, सब जगह राम है। आराम उनको चाहिए कि नहीं? मुसलमानों को आराम चाहिए कि नहीं? आराम में राम है कि नहीं? राजा राम को हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। मेरे हिसाब से वो एक बहुत अच्छे बेटे थे। माता कैकेयी ने बोला 14 साल का वनवास चले जाओ, चले गए। भरत को राजगद्दी दे दो, उन्हें स्वीकृति दे दी। जब अग्नि परीक्षा दी गई थी सीता जी की, तब ये भी बताया गया था कि परछाई गई थी, माता सीता नहीं गई थी। ये बात नारायण को तो पता था, वो तो विष्णु थे, नारायण थे, उनसे क्या छुपा हुआ है। धोबी के बात पे एक राजा ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। मैं ये स्वीकार करती हूँ, उस समय माता सीता का निकल जाना उस राज्य के लिए भला था। सोने की सीता बना करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। उसके बाद वो लवकुश से उन्होंने युद्ध लड़ा और उनको ये पता चल गया कि ये 2 संतान जो है वो मेरी ही है। तो जब नारायण को सब पता है, नारायण सब जानते हैं, हनुमान जी साक्षात वहाँ पे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब जानते हैं। उन्होंने आके अयोध्या में राम लीला, राम राज्य, सबका पूरा संपूर्ण व्यथा पूरा सुनाया। आ करके वाल्मीकि जी के कहने पर कि सीता निर्दोष है, भगवान ने उनसे दोबारा से ऐसा क्यों बोला कि आके तुम सबके सामने बोलोगी तो ही मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने का स्वीकृति दूंगा। आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ी है, पूरा तो मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन जब जितना पूरा पढ़ा पढ़ेंगे ना तो आपके पूरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। राम जी ने माता सीता को घर से निकाला, ऐसा कहीं नहीं लिखा। नहीं लिखा, माना। फिर दोष किसका है? सीता माँ के वनवास में। सीता जी चली गई, लक्ष्मण को बोल करके चलो चलते, ये मुझे पता है। फिर बाद में उन्होंने क्यों बोला कि तुम आकर के सबके सामने बोलोगी तो ही मैं तुम्हें पत्नी स्वीकृति ना दूंगा। ना, आपका प्रश्न ही गलत। पहला तो आप ये समझ लो कि सीता माँ स्वयं बोली थी राम जी से कि मैं अपने पुत्रों को संतों के पास जन्म देना चाहती हूँ ताकि संतों का वातावरण मिले तो मेरे बच्चों के अच्छी आए, संस्कार आए। ये माता सीता ने कहा। ये कहाँ लिखा है? वाल्मीकि रामायण। बिल्कुल लिखा है, मैंने तो पढ़ा है। सीता माँ के वनवास जाने में इच्छा किसकी थी? सीता माता की। अब जब सीता माँ ने बच्चों को जन्म दे दिया तो जब अंत में सीता जी आई, वाल्मीकि जी लेके आए और वहां पर सभा लगी और राम जी खड़े हुए और सीता माँ जब आई तो राम जी ने ये कहा कि सीता आप ये बताओ क्या ये मेरे पुत्र हैं? अब कोई भी यहाँ बालक खड़ा होके कह दे कि मैं आपका बेटा हूँ तो भाई उसकी अपनी पत्नी से ना पूछा जाएगा। तो वहां सीता माँ ने कहा हाँ ये मेरे पुत्र हैं। देवताओं को साक्षी मानकर माता सीता ने कहा कि यदि ये दोनों पुत्र मेरे हों और राम के दोनों पुत्र हों, राम के सिवा मैंने स्वप्न में किसी पर पुरुष का स्पर्श और चिंतन ना किया हो तो हे पृथ्वी माता मुझे स्थान दे दो। उसी क्षण पृथ्वी फट गई और माता सीता पृथ्वी में समा गई। उस समय राम जी यदि लवकुश को स्वीकार कर लेते और सीता माँ से ना पूछते तो आज सवाल खड़ा होता कि आपके पुत्र हैं, इसका प्रमाण क्या था? समाज पूछती, राम को सीता से संदेह नहीं था। मैं सनातन मानना चाहता हूँ। आप मुसलमान हैं ना जी? आप मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहिए। मुसलमान रह के ही भगवान के चरणों में अत्यधिक प्रेम करिए तो हम सनातनी आपको इस रूप में ही स्वीकार कर लेंगे। हम लोग नहीं कहते कि आप धर्म बदल लो, हम कहते हैं कि आप केवल भगवान से प्रेम करिए, अच्छे इंसान बनो। ऐसा इंसान जिसके अंदर दया है, जो किसी का खून बहाने से डरे, जिसके अंदर सत्य है, जो झूठ बोलने से डरे। ईश्वर ने हम सबको इंसान बना के धरती पे भेजा है, हम यहाँ आके बट जाते हैं। बिल्कुल। आपके अंदर भी लाल खून है, मेरे अंदर भी लाल खून। मैं तिलक लगाया हूँ तो हिंदू, आपने टोपी पहनी तो आप मुस्लिम। लेकिन मैं तिलक हटा दूं और आप टोपी हटा दें और दोनों को एक सा करके खड़ा कर दिया जाए तो पहचान पाना ये कठिन हो जाएगा कि मैं कौन हिंदू है कौन मुस्लिम। क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। बच्चे बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? तुमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना। तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। गुरुजी
गुरुजी थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। चलो बात कराओ पति को। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। शराब पीते हो? नहीं सर, पहले मैं बहुत पीता था, बाद में इन्होंने आपका कथा भेजना स्टार्ट करा। मैं पहले बार आपका कथा देखा तो लोग ऐसे बकवास करता है, हटाओ। धीरे धीरे मैंने 2-4 बातें गौर करा, आपका अच्छा लगा, फिर सुनते सुनते अब तो अंडा तक नहीं खाता। वाह। अब पहले ऐसा था कि ऑफिस से निकलता था, एक ले लेता था, घर पे गया, खाना खाया नहीं खाया, अपना मारा सो गया। चलिए अब देखो आप कितना अच्छा सुनते सुनते धीरे धीरे अब तो आपसे गुरु मंत्र भी ले लिया। अब सब मुर्गा मछली अंडा कुछ भी नहीं खाता। चलो अच्छा है। अब देखो पैसे बचा के बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य, जिंदगी अच्छे से जियो। इन चीजों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो। तो क्या दिक्कत है पत्नी को आपसे? अरे ऐसे ही गुरुजी नहीं, अभी भी आपसे बात कराई, उस समय से सुधर गए हैं, लेकिन अभी भी मारपीट करते हैं कभी का। मारा मत करो पत्नी को। मारते नहीं है, ये ऐसे ही फालतू में कभी कभी ज्यादा बोल जाती है। चुप रह जाओ तो फिर कहती है बोलती नहीं, अब फिर बोलो तो कहती है उल्टा बोलता है, फिर क्या करे बताओ। तो मारते हो? मारता कभी नहीं हो। वो नहीं बोलते तो आप बोलती हो बोलो, और वो बोलते हैं तो कहती हो इतना काहे बोलते हो? नहीं गुरुजी झूठ बोल रहे हैं। नहीं बोलते झूठ। अब ना आप भी ना बोलना, वो भी ना बोलेंगे झूठ, सच्ची बोला करो। और अब नहीं मारेंगे वो, अब नहीं मारना भैया। समझा दीजिए गुरुजी, समझा दीजिए आप। पक्का वचन दो कि नहीं मारोगे पत्नी को? नहीं मारेंगे पक्का? पक्का। आपसे गुरु दक्षिणा लिया, माँ कसम नहीं मारूंगा। पहले जब कर इतना बिगड़ा हुआ था तो सुधर गया आपके कथा से। हाथ ही निकल गया, पूंछ बची है। इतना बिगड़ा आदमी इतना सुधर गया, फिर भी संतुष्टि पहले तो मैं घर का फोन भी नहीं उठाता था, 2-2 साल तक रहता था। इतना बिगड़ा पति इतना सुधर गया, संतुष्टि नहीं है। तो गुरुजी सुधरने के लिए आपके पास 2 साल हो गया, लाई थी मैंने। चलो पर हमारे पास लाई तो देखो नहीं कि गृहस्थी बस गई, बेचारा सुधर गया, रास्ते में आ गया। ये कितना बड़ा पुण्य का काम आपने किया। इसलिए हर पत्नी को अपने पति को सत्संग से जोड़ देना चाहिए। क्या करते हो आप काम? सर मैं कॉल सेंटर में हूँ, उसमें कितना मिल जाता है? 35-40 हजार। पैसा पूरा बचाया करो, अपने लिए घर बनवाओ बढ़िया। अच्छा घर है आपके पास? घर है लेकिन बनवाएंगे, अभी ईटा का पैसा जमा कराया, अब इस बार जाएंगे जून जुलाई में तो स्टार्ट करेंगे बनवाना। बनवाओ, अच्छे घर बनवाओ, अच्छे से रहो, सम्मान कोई कमाओ। दिक्कत नहीं है, बस वही है कि कभी कभी माथा चाट जाए। एक तो ऑफिस का प्रेशर होता है, आपको पता ही है, ऑफिस में जाओगे तो हर दिन एक जैसा होता नहीं है, ऊपर से ये चिल्लाती। सही, अब ना चिल्लाना, बात करा। बच्चे भी है तो पूछो, मैं बच्चे को एक थप्पड़ नहीं मारता हूँ कभी भी। सही है। जो पैसे होता है मैं इनको दे देता हूँ। पूरा पैसा देते हो इनको? हाँ पूरा। बात करा। अपने पास एक पैसा नहीं रखता। ऐसे देते हैं खर्चा। आप देखो प्रेम से रहना, बहुत अच्छे हैं ये, समझदार हैं। मैं बोली कि मेरे को गाड़ी खरीद दो, मैंने गाड़ी दिवाली पे दे दी, अब क्या करूं? कौन सी गाड़ी? स्कूटी बोली कि मेरे को चाहिए, इधर उधर घूम। तो चला लेती हैं ये? हाँ सही है, चलाओ, मैं घूमो फिर भी बीच बीच में ऐसे ऐसे बोलती रहेगी, कभी कभी माथा खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी नहीं मारता, चुपचाप शांत रह जाता। अब नहीं करेंगे वो। एक बात बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे भगवान का, बताओ? उससे बात करना है कि हमें मरने से बहुत डर लगता है, क्यों भेजे यहाँ पे। मतलब भगवान मिलेंगे तो आप अमर होना चाहोगी? नहीं महाराज जी, जब हमें जला के सब वापस लौटने लगेंगे ना, तो वहाँ रात होने लगेगा, भूत होगा, हम अकेले क्या करेंगे फिर वहाँ पे? भूत नहीं बन जाना। भूत भूत बढ़िया पार्टी करना, मस्त बैठ के भजन करना। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। तब से पाँख मार रही थी, थक गई। अच्छा थक गई तो विश्राम कर लो। तो मेरे पिताजी और मतलब घर पे सभी सुनते हैं, लेकिन मेरे पिताजी और भैया नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहे। बात कराओ। राधे राधे। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश? नीतीश कुमार आप ही हैं? ये बताओ, मांस खाना सही है? हाँ? क्या बोले गुरुजी? मांस खाना सही है? नहीं, गलत है। तो काहे खा रहे? बैगन। पता नहीं गुरुजी, मतलब छुटता नहीं है, बहुत कोशिश की है। तो मतलब बकरा खुद आपके मुंह में घुस जाता है? अब नहीं खाना मांस। ठीक है। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? कसम मतलब नहीं खा सकते हैं, धीरे धीरे। कसम नहीं खाओगे, मुर्गा ही खाओगे। सही पकड़े हैं। ये चीजें इतना सब करने के बाद गुरुजी, मैं एक ऐसे गांव से थी कि मुझे लैपटॉप चलाना भी नहीं आता था जी। ग्वालियर में मैं 3-3 दिन भूखी रहती थी, ये सोचकर कि मुझे कोचिंग के पैसे देने हैं, क्योंकि मैं कंप्यूटर भी सीखती थी, कैमरा आपको मैं आपकी क्या मदद करूं ये बताइए। अभी आपके पास कंप्यूटर चीजें हैं या नहीं? अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं कैंपेनिंग करती थी तो मुझे वहां से मिल जाता था सारा कुछ। एक प्रोजेक्ट छोड़ा तब तक दूसरा पकड़ लिया, तो यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाती थी, ऐसे करती थी मैं। आपकी क्या मदद करूं ये बताइए।
बस गुरुजी मेरी इतनी मदद कर दीजिए। फिलहाल मेरे घर पे छोटी बहनें हैं और मेरी बहन भी एक शादी के लायक है और उसकी भी जिंदगी मेरी जैसी है। वो बोलते हैं कि ऐसे ही घर में उसकी शादी करेंगे। तो आपसे मुझे इतनी मदद चाहिए कि मुझे कुछ टाइम के लिए फिलहाल घर पे जाना है और सेफ्टी से मैं रहूं ताकि मैं उन सबकी सेफ्टी कर सकूं। तो घर पे तो जाने के लिए फिर आपको ही जाना पड़ेगा और फिर आप ऐसा करिए कि आप अपने माँ बाप को मेरे पास लाइए, मैं उनको समझाऊं। और आपकी जितनी भी बहनें हैं आप कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लीजिएगा, आपका भाई बन के मैं आपकी सारी बहनों का विवाह यहीं से करा दूंगा धूमधाम से, ठीक है? आपकी बहनों का विवाह करा देंगे और आप चिंता ना करना। और मुझसे बोलती है कि जैसे तेरा नाम राधा है ना, ऐसे वो राधा जीवन भर भटकी है, ऐसे तू भी जीवन भर ही भटकेगी। आप अब इन सब बातों से कुछ ना होगा। इन बातों को याद कर करके केवल आप रोएंगी, केवल आप परेशान होएंगी। इन सब बातों से कोई अर्थ ना निकलना है, ठीक है? आपके अंदर योग्यता है ना, काबिलियत है ना, उस काबिलियत का आप यूज कीजिए और आप अपना काम करिए, पैसे कमाइए। बिना पैसे कमाए समाज में इज्जत नहीं मिलती, ये बात 100% सत्य है, ठीक है? हम आपके आज से कौन हैं? भाई। आज से हम आपके भाई हैं। आपको कैमरे की, लैपटॉप की, कोई की भी जरूरत पड़े मेरे को बोल देना, मैं आपको सब कुछ दिलवाऊंगा, ठीक है गुरुजी। ठीक है? गुरुजी मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। पति आए हैं? आए। कहाँ हैं? काहे पति देवता? खड़े हो जाओ महाराज, दियो बात कराएं। राधे राधे जी गुरुजी। जय हो पति देवता की। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी? हाँ, जैसे कभी कभी तेरे दिल में शराब पीने का ऐसी जी ख्याल आए तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ कभी तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी। कितने? आपको किस तरह की लड़की चाहिए? कौन से ब्रांड की? हम लोग सीजी छत्तीसगढ़ की हैं, रायपुर से हैं, गुरु वर्मा हैं। कौन से ब्रांड की लड़की चाहिए? ब्रांडेड? बस घर संभाल ले अच्छे से, परिवार में बहुत अच्छी, ज्यादा ये नहीं चाहिए गुरुजी, सादा सिंपल सी बस। सिंपल जी।